आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे साथ काफ़ी बच्चे और बच्चियों की तादाद काफ़ी बड़ी संख्या में इनके हाथों में किताब है। और आप देख रहे हैं विजुअल्स में कि कुछ बच्चों को माला भी पहनाया गया है, मेडल भी पहनाया गया है। दर्शकों, हम पूरी जानकारी दें, सबसे पहले आपको बता दें कि बीते दिनों बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की रिज़ल्ट जारी की गई। मैट्रिकुलेशन का जो रिज़ल्ट जारी किया गया उसमें बहुत कुछ हमको देखने को मिला कि अररिया के बच्चों ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। अभी अररिया ज़िले के हम पलासी प्रखंड के डेहटी गांव में है, डेहटी दक्षिणी पंचायत है, और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट चलता है, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर नाम से एक इंस्टीट्यूट चलता है। यहाँ पर 52 बच्चे अध्ययनरत थे जो मैट्रिकुलेशन की तैयारी कर रहे थे, मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई कर रहे थे। उसमें से 36 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न हासिल किया है और फर्स्ट डिवीज़न लाया है। इतना ही नहीं बल्कि 400 नंबर से भी ज़्यादा नंबर लाया है। यहाँ के बच्चों ने लगभग 8 से 10 बच्चों ने 400 नंबर से ज़्यादा लाया है। दर्शकों, ये भी बता दें कि पूरे ज़िले में चौथा रैंक एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में एक बच्ची अध्ययनरत है, उनमें हाला नाम है उसका, और उन्होंने चौथा रैंक पूरे ज़िले में हासिल किया है। और बिहार में इनका 11वां रैंक है, पूरे बिहार में इनका 11वां रैंक है। और इनका जो टोटल मार्क्स है वो 479 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है। यहाँ जब हम आए थे तो हम आने की ख़ास वजह ये थी कि एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर द्वारा इन बच्चों को आज सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डेहटी दक्षिणी पंचायत के मुखिया रागिब उर्फ बबलू जी हैं। इनसे हमने बात की है, वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन आप थोड़ा विजुअल्स में दोबारा देख लीजिए कि यहाँ जो रागिब उर्फ बबलू के अलावा चहटपुर पंचायत की मुखिया इंजीनियर रूबी शोएब भी यहाँ मौजूद रही। उन्होंने भी बच्चों को सम्मानित किया है, हमने उनसे भी बात की है। वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो भी यहाँ मौजूद रही, लेकिन वो किसी काम की वजह से उनको जाना पड़ा है। और हमारे साथ आप विजुअल में देख रहे हैं ये कोचिंग के डायरेक्टर हैं, मुन्ना सर हैं, और अंजर साहब हैं, समाज सेवी हैं, डेहटी से ही हैं। इस कोचिंग सेंटर के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे, जो कुछ भी हमने बात किया है वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन हमने ये दिखाना इसलिए ज़रूरी समझा कि बिहार बोर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि सीबीएसई के बच्चे जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन तो करते ही, लेकिन हाल के दिनों में ये देखने को मिला है कि बिहार बोर्ड में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से शहरी क्षेत्र नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर एक इंस्टीट्यूट जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है वहाँ लगभग 95% से ज़्यादा, लगभग 96% बच्चे अगर पास आउट होते हैं, सिर्फ 1 या 2 बच्चा जो है वो किसी एक सब्जेक्ट में उसको कंपार्टमेंटल देना होगा। अगर इतना बढ़िया रिजल्ट किसी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे एक कोचिंग संस्था का होता है तो उस कार्यक्रम को दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दर्शकों, हम आपको ज़रूर सुनाएंगे कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, लेकिन सबसे पहले जो बच्ची पूरे बिहार में, ऑल ओवर बिहार में जो है 11वां रैंक जिसका आया है, उससे ज़रा आप नज़दीक आ जाइए कि उससे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बाबू, पूरे बिहार में 11वां रैंक है और अररिया ज़िला में आपका चौथा रैंक है। जब ये मालूम चला, ये रिज़ल्ट दिखा तो देखा आपने, किस तरह से खुशी का इजहार किया या क्या कुछ माहौल था घर का? हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी और हमें उम्मीद भी था, अपने ऊपर विश्वास था कि हम इतना ले आएंगे। अच्छा, अभी तो हम यहाँ आपके कोचिंग में आए हुए हैं। यहाँ सर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, तो सर, टीचर लोग कितने खुश हैं? टीचर लोग भी बहुत खुश हैं और उन लोगों की कोशिश रही तो इससे अगले साल इससे अच्छा रिजल्ट होगा हमारी कोचिंग का। अच्छा, कोचिंग का और अच्छा रिजल्ट हो सकता है। यहाँ मतलब ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि गांव में बच्चा पढ़ करके कैसे अच्छा करेगा, तो सर लोग के बारे में ज़रा बताओ कि किस तरह से पढ़ाते थे? नहीं, हम लोग के हिसाब से गांव में भी पढ़ के बच्चा अच्छा कर सकता है। हमारे कोचिंग में पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कराई जाती है। यहाँ पे हम लोग, जैसा कि यहाँ 6 क्लास से पढ़ रही हूँ मैं, तो यहाँ पे 8th 9th में हम लोग का बेस बहुत मजबूत करवाया गया था। 10th के आधार पे हमें 8th 9th से तैयार किया जाता है और हमें रटाया कुछ भी नहीं जाता है, सब चीज़ समझा के पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर हर बुक को 3-4 बार फाइनल किया जाता है ताकि हमें अच्छे से याद रह सके। अच्छा, इतना अच्छा रिजल्ट आया है, 479 नंबर आया है, लगभग 96% मार्क्स आया है तुमको, इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? इसका क्रेडिट हम अपने पेरेंट्स को भी देना चाहेंगे और अपने कोचिंग के सभी टीचर्स को देना चाहेंगे। कौन कौन लोग पढ़ाए थे कोचिंग में? कोचिंग में हमारे 5 टीचर हैं, जिनमें से कि सबका अच्छा योगदान रहा। मुन्ना सर हमारे कोचिंग के डायरेक्टर हैं और रॉबर्ट सर प्रिंसिपल हैं, और रिंकू सर भी पढ़ाए थे, और साहिद सर, अशरफ सर, इन सभी को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। दर्शकों, जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डेहटी दक्षिणी पंचायत के मुखिया रागिब उर्फ बबलू जी हमारे साथ हैं। इनसे भी हमने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, डेहटी पूरे बिरादरी में कहिए या पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहिए, पहले से शिक्षा में एक हब माना जाता है। डेहटी के लड़के हर शोबे में अपना परचम लहराया है।
जाकिर एकेडमी डेहटी पढ़ाई का एक हब माना जाता था। बीच में हमारे यहाँ पढ़ाई में कुछ कमी हुई थी, लेकिन 2016 से जब मैंने मुखिया बना तो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुधारा। बच्चों में, बच्चों के गार्जियन में, बच्चियों में मैंने जिज्ञासा लाया कि तुम किसी भी समय किसी भी कोचिंग सेंटर जाओगे, तुमको कोई नहीं छेड़ेगा, उसका रखवाला मैं हूँ। और मैंने ऐसा किया, आपको कोचिंग सेंटर जितना जहाँ भी चलता हो हमारे पंचायत में, वो वहाँ के डायरेक्टर प्रिंसिपल ज़रूर बोलेंगे कि इस चीज़ पर मेरा पूरा सख्ती से है कि उचक्का लोग बच्ची को न परेशान करें और फिर कोचिंग सेंटर में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो कोचिंग सेंटर में जितने बच्चे यहाँ पर पढ़े, जिनके डायरेक्टर हमारे मुन्ना हैं, प्रिंसिपल रहबर जी हैं, इन्होंने जो मेहनत किया है गरीबों के बच्चे के साथ, वो आपको जग जाहिर है। जो कि पूरे बिहार में टॉपर भी की एक बच्ची, और जहाँ के कोचिंग सेंटर के बच्चे 52 बच्चे सेंटअप हुए थे, जिसमें कि 36 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न किए और एक बच्ची उसमें यानी बिहार टॉपर की 10वां रैंक लाई है, 11वां रैंक लाई है सॉरी, और बाकी 7-8 बच्चे सेकंड डिवीज़न भी की है। सिर्फ मात्र 2 बच्चे फेल किए हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग बच्चों के साथ बहुत बड़ा मेहनत लगाते हैं, और बच्चों के जो गार्जियन है, जिन्होंने जो पेरेंट्स से जो बच्चे दिए हैं इस कोचिंग सेंटर में, उसके यानी कि मनोबल को हाई किए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम अपने कम से कम पूरे पंचायत वासी से, पूरे अपने पलासी प्रखंड वासी से, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर में वो अपने बच्चे को दें, और अपने बच्चे के भविष्य को इससे तय किया जाएगा। वो बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा काम कर सकता है, बहुत योगदान दे सकता है बिहार के लिए, हिंदुस्तान के लिए। बड़ा से बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर ये सब हो सकते हैं। इस तरह का मामला हमारे यहाँ पढ़ाई में, हमारे पंचायत में शिक्षा बहुत सुधारा गया है, कोचिंग के माध्यम, कोचिंग सेंटर के माध्यम से भी और विद्यालय के माध्यम से भी। इस दौरान हमने मुखिया रूबी शोएब से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं उन सारी बच्चियों का और बच्चों का जो इस कोचिंग सेंटर में, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर में, इस ग्रामीण इलाके में इतनी छोटी सी जगह में रह के इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया कि आज वो अपने डेहटी गांव में ही नहीं बल्कि अररिया ज़िला, बल्कि अररिया ही नहीं पूरे बिहार में वो अपना नाम परचम लहरा रहे हैं। ये वो बच्चियाँ हैं, ये वो मिट्टी के सांचे हैं जिसको जैसे आप वो मिट्टी के वो सांचे हैं जैसे आप उसको घुमाना चाहिएगा वो वैसे घूमेंगे। तो इस मिट्टी के सांचे को घुमाने में जो यहाँ के शिक्षक हैं, सबसे बड़ा योगदान उनका है कि जो इन बच्चियों को इतना बेहतर तरीके से उन लोगों ने शिक्षा दिया कि वो आज हम इन बच्चियों ने आज इस शिक्षक के साथ साथ पूरे डेहटी, पूरे अररिया सबका नाम उन्होंने रोशन किया। इसके लिए मैं यहाँ के शिक्षक को भी बहुत बहुत बधाई का पात्र करती हूँ, इनके बाप माँ, माता पिता को और इन बच्चियों को, बच्चों को जो इतनी बेहतर तरीके से अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। डेहटी के ही समाज सेवी राजद नेता अंजर आलम से हमने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 4 साल से ये कोचिंग चल रहा है, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर, और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि हम लोग 4 साल से इसको लगातार देख रहे हैं। ये नहीं कि हम ही देख रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं चारों तरफ से आते हैं, बोलें कि भाई एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर काफ़ी अच्छे अनुभवी हैं, और यहाँ टीचर भी जितने हैं सब ये हैं। क्योंकि अभी बहुत जगह घुमा है, एक से एक हवाई वाले कोचिंग है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद हवाई वाले कोचिंग है। हमको यहाँ सबसे बेहतर ये लगता है, मुन्ना सर जो हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पे, इनका ये सुझाव हमको अच्छा लगता है कि आज तक यहाँ जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, किसी को परेशान नहीं कराया जाता। होता है कि कोई प्रोग्राम हो कि 100-200 रुपया लिया जाए, चाहे 500 रुपये लिए जाए, ये चीज़ आज तक इस कोचिंग में नहीं हुआ। और हमारे यहाँ कई कोचिंग ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर छोटा मोटा अभी यही जो प्रोग्राम कराएं, अगर इसी प्रोग्राम ही अगर छोटा मोटा हो तो वहाँ सब बच्चे से 1000 रुपया या 1500 रुपया वो ले के बच्चे का सारा खर्चे माइनस वही बच्चे में ही करते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनको हमेशा हम कहें कि भाई देखिए, हमारे अनुभवी से बच्चे वगैरह सब गरीब हैं, कोई ये हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। और काफ़ी अच्छा ये सुझाव है, और ये आज तक कोई बच्चे 1 रुपया इनसे नहीं लिए, और बहुत ये है हमारे तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में इससे अच्छा अनुभवी हो और इससे अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह यहाँ से लाएंगे।
और हम लोग इनका हमेशा साथ हैं और पूरी जोर से हम लोग इस्तकबाल करते हैं इस कोचिंग के लिए। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से हमने बात की है। जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट को लेकर के वो लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं। उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आप देख सकते हैं बैनर में हम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर डेहटी का जो इस बार ख़ास तौर से मैट्रिक का जो रिजल्ट रहा वो बेहद दमदार रहा, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स ला करके अपने माता पिता, अपने कोचिंग के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया। यहाँ जो आज ये प्रोग्राम किया गया, ये बच्चों के अच्छे मार्क्स लाने की खुशी में आज हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं। जहाँ तक इस बार रिजल्ट का सवाल है, तो सिर्फ इस बार ही नहीं, लगातार ये चौथी साल है जब डेहटी के किसी और कोचिंग संस्थान ने हमसे ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिया। ये लगातार चौथी बार हम लोगों ने डेहटी में हमारे कोचिंग संस्थान ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया, जिसमें हम सभी 5 शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। सब ने अपने अपने स्तर से जहाँ तक संभव हो सका भरपूर मेहनत किया। और हम लोग जो ये कोचिंग संस्थान चलाते हैं, ये डेहटी चौक के करीब ही एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर नाम से चलता है, जो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हम लोगों की मेन मनसा होती है कि हम लोग बच्चों को रटवाएं नहीं, बल्कि समझाएं, ताकि बच्चे के लिए हमेशा ये याद रहे, कभी भूले नहीं। और हम लोगों के लिए यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं, सब अपना अपना सब्जेक्ट देखते हैं। जब एक बार ख़त्म हो जाता है तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि साल में कम से कम 3 बार प्रत्येक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। इस बार भी हमने मैथ को, जो कि इतना बड़ा सिलेबस माना जाता है मैथ, पूरे साल में हम लोगों ने 4 बार उनको रिवीजन करवाया। उनके अलावा जब रिवीजन का समय आता है तो हमारे कुछ शिक्षक आपस में सब्जेक्ट को चेंज भी कर लेते हैं, जिसके कारण एक ही सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अलग अलग टीचर बच्चों के लिए हो जाते हैं, जिससे बच्चों को जो भी कन्फ्यूजन होता है अलग अलग टीचर के माध्यम से वो उनको और बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। इसी का नतीजा रहा कि इस बार हमारे कोचिंग से एक बच्ची उम्मे हाला, उन्होंने 479 नंबर ला करके पूरे बिहार में 11वां स्थान और अररिया ज़िला में 4था स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, हमारे कोचिंग संस्थान से टोटल 8 बच्चे जो 400 से प्लस का स्कोर किए, जिसमें से 7 बच्चे अभी मौजूद हैं और 1 बच्चे अभी उपलब्ध नहीं हैं। हमारे यहाँ टोटल 52 बच्चे अध्ययनरत थे। 52 बच्चों ने परीक्षा में शामिल हुआ, 52 बच्चे, जिसमें से 36 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न रैंक हासिल किया, 10 बच्चे सेकंड डिवीज़न भी रहे। उनके अलावा मैं छिपा नहीं सकता, हमारे 2 बच्चे फेल भी हुए, जो बहुत कम समय में आए थे और क्लास जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिस की, बहुत कम क्लास किए। अब जो हालांकि हम लोग के कोचिंग में नया सेशन बहुत जल्द शुरू हो जाता है, जनवरी के आसपास या दिसंबर में ही हम लोग नया सेशन शुरू कर देते हैं। इसी का नतीजा रहता है कि बच्चों को 10 क्लास में एक्स्ट्रा 3-4 महीना मिल जाता है, जिसके कारण हम लोग हर सब्जेक्ट को 3 बार 4 बार रिपीट कर पाते हैं। अब जो नया बैच है ये अभी स्टार्ट है। मैं आसपास के सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इधर उधर भटके नहीं, किसी के बहकावे में ना आए। जहां रियल में पढ़ाई होती है, जहां समझाकर पढ़ाया जाता है, उस कोचिंग में ज़रूर आएँ। अब हमारे कोचिंग संस्थान के रिजल्ट को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कोचिंग संस्थान में किस तरह की पढ़ाई होती होगी। सारे बच्चों से यही कामना कर रहा हूँ कि उसका रिज़ल्ट बेहतर हो और आने वाला वक्त जो उनके लिए रहेगा ये भी बेहतर रहे। और मैं रहबर आलम इस कोचिंग के प्रिंसिपल होने के नाते मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे कोचिंग संस्था में आएँ और यहाँ का पढ़ाई देखें। अगर बेहतर लगे तो फिर अपना रिजल्ट बेहतर लेने की कोशिश मेगा मीडिया बिहार के लिए अररिया ज़िले के पलासी प्रखंड के डेहटी दक्षिणी पंचायत से हम्माद हैदर को दीजिए इजाज़त। मेगा मीडिया बिहार के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।